आगे बढ़ेंगे और लाखों पाकिस्तानियों की ज़ाती मालूमात और डेटा ऑनलाइन फरोख्त होने पर रिपोर्ट सामने आने पर हर शहरी तशवीश का शिकार है। मुल्क में काम कितना आसान हो गया है। कई वफाकी वज़रा का डेटा और मालूमात भी महफूज नहीं है। देखा गया है कि हुकूमत की तमाम तवानाइयाँ शहरियों से उनका डेटा जमा करने में तो सर्फ हो रही है, मगर शहरियों की हसास मालूमात को कैसे महफूज रखना है, अच्छा, इसकी फिक्र किसको है? और ये क्या मामला है, किस तरह लीक हो गया डेटा? मतलब एवरीबडी हैज दिस क्वेश्चन इन माइंड। तो सबसे पहले तो ये इन्होंने पता करना है। ज़रमीन ज़ाहरा ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ है। ज़रमीन, सबसे पहले क्या मामला है? क्या मामला है, इसकी बैक स्टोरी बताएं। किस तरह डेटा लीक हुआ और फिर इंटरनेट पे फरोख्त कैसे हुआ, ये सारा सब कुछ समझाएं हमें। देखिए, स्टोरी ये है कि एक बार फिर ये इशू सामने आया है। कुछ सालों पहले ये सामने आया था कि पाकिस्तानियों का डाटा डार्क वेब से उठाकर मुख्तलिफ साइट्स पर या फिर आम गूगल पर जो है दस्तयाब है, और जिसमें डाटा में पाकिस्तानियों के नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर शामिल हैं। उसके अलावा नाम, एड्रेस और लोकेशंस के तफसीलात जो हैं वो भी शामिल हैं। और ये डाटा जो है बराए फ़रोख्त है। 500 रुपये, 1000 रुपये में ये डाटा फ़रोख्त किया जा रहा है। ये तफसीलात अब ये दोबारा से ये खबर उठी है और ये चीज़ सामने आ रही है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स अभी भी मौजूद हैं। हत्ता कि PTA का ये कहना है कि 1372 वेबसाइट्स PTA ऐसी ब्लॉक कर चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर ये डाटा दस्तयाब है। इस पर PTA का ये कहना है कि PTA कोई डाटा नहीं रख सकता। लाइसेंस ऑपरेटर जो होते हैं पाकिस्तान में, जो ऑपरेटर मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं, वो डाटा रखने के मजाज हैं, लेकिन वो भी किसी हद तक रख सकते हैं और कुछ मियाद उनकी लिमिटेड है, उस तक वो डाटा रख सकते हैं। जैसे कि किसी के बायोमेट्रिक डाटा हो गया, वो रख सकते हैं। उसके अलावा एड्रेस की तफसीलात वो अपने पास आम रख सकते हैं। उसके अलावा सिम्स की और ID कार्ड नंबर वगैरह ये तफसीलात वो अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जब किसी वक्त ज़रूरत हुकूमत या फिर अदालत या फिर PTA जो मजाज अथॉरिटी है उसके कहने पर अगर किसी का डाटा जो रिक्वायर्ड होता है तो वो PTA जो है वो उनको कह सकता है और मोबाइल ऑपरेटर्स उनको देने के मजाज होते हैं। पैका एक्ट को ये फॉलो करते हैं। उसके अलावा इनके पास इख्तियार नहीं है कि ये डाटा को सेल कर सकें या फिर किसी भी ओपनली वेबसाइट्स के ऊपर जो है पाकिस्तानियों का डाटा डाल सकें। डार्क वेब से ये डाटा उठाया जाता है। डार्क वेब के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये वो वेबसाइट्स होती हैं जहां पर पाकिस्तानियों का तमाम तरह डाटा मौजूद होता है, लेकिन ये आम पाकिस्तानियों की रसाई में नहीं होती। आम पाकिस्तानी इस पर आम सर्च इंजन के जरिए रसाई नहीं हासिल कर सकते। इस पर मखसूस सॉफ्टवेयर के जरिए रसाई हासिल की जाती है। और जो आप कह सकते हैं कि जो इसको गलत यूज़ करना चाहते हैं इस डाटा को, वो इस डार्क वेब से डाटा को उठा के आम जो गूगल होता है उसके ऊपर ये डाटा को डाल देते हैं। बहुत सारे गलत इस्तेमाल हो भी सकते हैं। अब इंक्वायरी की भी कॉल हो गई है, तवक्को है कि जल्द हकाइक सामने आए। जिम्मेदारों को थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मतलब करार वाकई कोई सजा दी जाए, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का ये मौक़िफ़ है कि इस सिलसिले में कोई ब्रीच नहीं हुई है डेटा की। नहीं तो फिर ये क्यों बात हो रही है? बात तो सारी यही हो गई ना। In any case, we would have spoken more about this, but that's all the time we have today. और एक आज मैच है हमारा, और इसके बाद संडे को जो हमारा महा मुकाबला है वो है भारत के साथ। अब उसका माहौल बनना शुरू हो जाता है ऑलरेडी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्टिल जो मैच मई में था ना, वो असल मैच था। जाहिर है ये क्रिकेट है, इसमें हार जीत होती रहती है। उसमें हमारे पास, you know what you sound like. Anyway, I will not say. उसमें हमारे पास गुंजाइश नहीं थी और वो हम जीत गए थे। ये खौफ है जो साउंड लाइक हमारा मैच हो गया जी, अभी होना है एक मैच और ये स्पोर्ट्स है।